नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपने कृष्णाय नाथाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। आत्मा का स्वरूप क्या है? ये अमृत बिंदु उपनिषद का 21वां श्लोक है। ज्ञान नेत्रम समादाय उद्धरेद वन विवाद परम निष्कलम निश्चलम शांतम तद ब्रह्माहमिति स्मृतम ज्ञान नेत्रम समादाय उद्धरेद वन विवत् परम निष्कलम निश्चलम शांतम तद ब्रह्माहमिति स्मृतम। अरण्य मंथन से, जिस प्रकार अरण्य मंथन से अग्नि की प्राप्ति होती है, ऐसे ही ज्ञान नेत्र रूपी रस्सी से अंतःकरण के मंथन से ज्ञान नेत्र द्वारा अग्नि के समान ही ब्रह्म का साक्षात अपरोक्ष करो। ज्ञान नेत्र के द्वारा ज्ञान नेत्र रूपी रस्सी से अंतःकरण के मंथन द्वारा अग्नि के समान ही ब्रह्म का साक्षात्कार करो। और ब्रह्म वो साक्षात किसका करो? कैसा है? जो निष्कल है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कला नहीं है, निश्चल है, कोई हरकत नहीं, चंचलता नहीं है, शांत है। निष्कल निश्चल शांत, वही ब्रह्म मैं हूं, ऐसा स्मरण करो। एकदम स्थिरता। हृदय में बहुत काल तक जब आत्मचिंतन करते रहने से ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं। ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं। जैसे अपने स्थूल शरीर में बाह्य जगत को देखने के लिए 2 नेत्र हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में भी 2 नेत्र हैं। और सूक्ष्म शरीर में 2 नेत्र हैं, स्थूल शरीर में 2 नेत्र हैं और सूक्ष्म शरीर में 2 नेत्र हैं, जिनसे अपने हृदय में छिपे नित्यानित्य तत्व दिखाई देते हैं। और जब तक हृदय के नेत्र नहीं खुलते, तब तक हमें बोध जागृत नहीं होता। संत तुलसीदास जी ने इस बात को इसी तरह कहा है। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी, भाव सहित खोजई जो प्राणी, भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। हे गरुड़, मर्म को समझने वाले, काकभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी से, जो मर्म को जानते हैं, मतलब जिनकी बुद्धि इतनी तीव्र है, जो किसी भी बात का सार, मर्म या रहस्य तुरंत समझ लेते हैं। ज्ञान की पहचान वैराग्य है और वैराग्य की पहचान ज्ञान है। अगर किसी को ज्ञान है और उसको अगर वैराग्य नहीं है, अगर वो इंद्रियासक्त है, अगर वो भोगी है, अनेक विकारों से युक्त है,
कुल मिला के कह दे अगर बहुत तामझाम वाला है तो उसको ज्ञान नहीं, और किसी को वैराग्य है तो उसको ज्ञान ना हो, ऐसा नहीं होता। ये ज्ञान वैराग्य के, ये जो हृदय में ज्ञान और वैराग्य के नेत्र होते हैं, उनकी सद्बुद्धि कुदाल की तरह काम करती है। वो तुरंत तल को खोद लेते हैं, उसके द्वारा वे उपाधियों के पत्थर हटाकर भक्ति रूपी मणि खोज निकालते हैं। उस भक्ति मणि का प्रकाश सब प्रकार से सुख देने वाला है। भक्ति मणि माने परमात्मा से अभिन्नता का बोध, अपना चौथे स्तर पर स्थिति का बनना, तुरीयावस्था की जागृति। वो तुरंत कोई भी कितना भी कुछ हो, वो तुरंत उस अवस्था को निकाल के उसमें स्थित हो जाते हैं। ये ज्ञान और वैराग्य के आंतरिक नेत्र सबके हृदय में होते हैं, ये नहीं खुल पाते, ये नेत्र खुल नहीं पाते। जितना राग द्वेष उतना ही ज्ञान की कमी। राग द्वेष है तो ज्ञान वैराग्य नहीं हो सकता, और सामान्य लोगों में राग द्वेष होता है। अगर हमारी पूर्ति है किसी से तो उस व्यक्ति से राग, उस वस्तु से राग, और हमारी पूर्ति नहीं है तो उससे द्वेष। और ज्ञान वैराग्य के आंतरिक नेत्र सबके हृदय में होते हैं, पर वो राग द्वेष के वृत्ति के कारण वो उघरते नहीं, किंतु वे बंदी रहते हैं। गुरु की शरण में जाने से जब गुरु कृपा होती है तब ये नेत्र स्वतः भी खुल जाते हैं, बिना प्रयास के भी खुल जाते हैं। लिखा है तुलसीदास जी ने शुरू में ही, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि अहूति, भाग्य और आवै जासु, बड़े भाग्य आवै जासु, उघरहि विमल विलोचन हियके, उघरहि विमल विलोचन हियके, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रामचरित मणि माणिक, सूझहि रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक, यथा सुवंजन अंजिद्रग, यथा सुवंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। गुरु के पैर नहीं, जो गुरु पद, जो ये गुरु तत्व है, गुरु तत्व जो सारे जगत का आधार है। गुरु पद नख, नख माने इसकी शुरुआत जहां से होती है। नख माने आपके शरीर की शुरुआत नख से तो होती है। नख वो आरंभ में ही मणि घन ज्योति, वहां की जो पंक्ति है आरंभ में ही मणियों की ज्योति के समान प्रकाशित है, और उसको स्मरण करने से दिव्य दृष्टि खुल जाती है। और दिव्य दृष्टि जब खुल जाती है, हृदय में दिव्य दृष्टि खुल जाती है, तो जो सबसे पहले क्या होता है, दलन, जो मोह का दलदल है, तामसी स्थिति, सो सब प्रकाशु, वो उस प्रकाश में समझ में आता है। और जब समझ में आता है तो काहे को उसमें व्यक्ति रहेगा। बड़े बड़े भाग्य, इसके एक बार दर्शन मात्र से अंदर के दोनों नेत्र खुल जाते हैं, और सारे दोष, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, जो हमें दुख की रात को प्रदान करते हैं, जिससे हमें दुख प्राप्त होता है, समाप्त, मिट जाते हैं।
और भगवान राम, जो ये राम तत्व है, ये सर्वत्र प्रकृति से और परमात्मा किस तरह सर्वत्र मिला हुआ है। सूजत रामचरित, ये रामचरित है। प्रकृति और परमात्मा किस तरह से इसकी एकता है, ये बात समझ में आ जाती है। जहाँ कहीं छिपा है, जहाँ कहीं खुला है। जिस प्रकार से सुंदर अंजन आंख में लगा करके साधक सिद्ध सुजान, ये अंजन, ये ज्ञान का अंजन लगा करके जो साधक होता है सिद्ध हो जाता है, सुजान हो जाता है। कौतुक को देखा तो सैलवर, आश्चर्यचकित होकर के देखता है। इस भूतल पर ही तत्व का खजाना उसे समझ में। क्या है वो अंजन? क्या है? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन गुरु। माने जो व्यक्ति, अब ऐसे आपको कैसे पता लगेगा? जो व्यक्ति इस स्तर को प्राप्त है, उनके जो पद की रज है, जो जहां तहां बिखरी पड़ी है, उनका, उसको प्रणाम करते, उसको लगाते, अंदर के नेत्र के जो सारे दोष हैं, सब दोष समाप्त हो जाते हैं। और इसको लोग बड़ा स्थूल अर्थ में लेते हैं। जैसे गुरु हैं, जिसको गुरु मान लिया, चाहे उनके पास जितनी गंदगी होए, मट्टी हो के ऐसे करत फिरत है, ये इसका अर्थ नहीं है। ये अर्थ नहीं है। गुरु पद की रज, गुरु पद का जिसने जरा सा भी अनुभव किया है, उसकी रज, वहां का जरा सा एक कण, मंजुल अंजन, वो अगर अपनी बुद्धि में धारण कर लेता है, नयन अमी द्रग दोष, तो आंखों के समस्त दोष दूर हो जाते। जिस प्रकार जरा सा सुरमा या काजल आप आंख में लगा लेते हो, आंख के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, आत्मा तक पहुंच सकते हैं। हृदय में छिपे परमात्मा तत्व को प्रकट करने के लिए एक दृष्टांत पिछले श्लोक में दिया। जैसे दही मथ कर घी निकाला जाता है, ऐसे ही मन रूपी मथानी से चिंतन करने से आत्म तत्व प्राप्त होता है। इस श्लोक में अरण्य मंथन का दृष्टांत दिया। इसका विस्तृत वर्णन अन्य उपनिषदों में भी मिलता है। कैवल्य उपनिषद का मंत्र इस प्रकार है: आत्मानं अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणीं ज्ञान निमर्थनाभ्यासात् पाशं दहति पंडिता। अंतःकरण को अरणि का निचला भाग, अब काहे में रखेंगे वो चीज, आधार क्या बनाएंगे? अंतःकरण को अरणि का निचला भाग बनावे और प्रणव को उसका ऊपरी भाग। जैसे अरणि का मंथन किया जाता है, वैसे ही ध्यान का अभ्यास किया जाए, उससे अग्नि के समान ज्ञान ज्योति उत्पन्न होती है। देवं पश्ये निगूढ़वत्, अर्थात छिपी हुई अग्नि की भांति हृदय में स्थित परम देव परमेश्वर को देखें। और लकड़ी में परमेश्वर को देखें, लकड़ी में अग्नि छिपी होती है, वो रगड़ने से प्रकट हो जाती है। एक दारुगत देखिए, एक लकड़ी में छिपी अग्नि दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। आपस में ही अगर लकड़ी रगड़ दो तो अग्नि प्रकट हो जाती है। परमात्मा भी हृदय में छिपा है, वो हृदय मंथन से अग्नि की भांति प्रकट हो जाता है। अरणि मंथन से जैसे अग्नि प्रकट होती है, अथवा दधि मथने से जैसे घी ऊपर आ जाता है, वैसे हृदय मंथन से आत्मा हृदय के ऊपर मन में, बुद्धि में उसका अनुभव, उसका प्रकाश अनुभव होने लगता है। ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि वो हम जैसे मन से अन्य पदार्थ को समझते हैं, ऐसे समझ हो जाएगी। ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ ये मन आपका नहीं रहता, इसके बाद ऐसा मन नहीं रहता। सामान्यतः हृदय मंथन से आत्मा के ऊपर किसी विचार होते, अजपा जाप, बीच में जरा सा भी अवकाश न मिले, तो ऐसा करने से
मन वृत्ति रहित हो जाता है, मन में वृत्तियां नहीं उठती। पर किसी चीज को आप बार बार दोहराओ तो वृत्ति कहाँ उठेगी, समय नहीं है। जब मन में कोई वृत्तियां नहीं उठती, जब वृत्तियां आना बंद हो जाती हैं और फिर आप एकदम करते करते एकदम आप शांत हो जाते, तो कुछ देर तक कोई वृत्ति नहीं होगी, तो फिर उसमें उस स्थिति में प्रवेश होता है। परमात्मा तत्व में वो स्थिति है। तो सहसा ओंकार की वृत्ति भी शमित होकर एक अखंड चेतना की अनुभूति अपनेपन के रूप में होती है, जो कि आत्मदर्शन कहा जाता है। बस मन किसी तरह विषय वृत्तियों से रहित हो। हृदय में आत्म तत्व को पहचानने के लिए उसके लक्षण याद रखने चाहिए। 8वें और 9वें श्लोक में आत्मा के जो लक्षण कहे गए हैं उसका उल्लेख यहाँ फिर से किया जाता है। मुख्य बात है नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम जाप्य समेत समाधि। आत्मा नित्य है, उसकी चेतना से अनित्य मनोवृत्तियां प्रकाशित। ओंकार का जप करते हुए नित्य और अनित्य दोनों पक्षों की पहचान होती है, और जब तक दोनों पक्षों की पहचान न हो जाए तब तक आपका जप पूरा नहीं हुआ। लेकिन हम लोग को जप करने का भी तरीका नहीं, केवल वाणी से जप करते हैं और कुछ उस समय समझ होती ही नहीं। चेतना, उसकी चेतना से नित्य मनोवृत्तियां प्रकाशित होती है। नित्य तत्व आत्मा है और अनित्य रूप अनात्मा है। ओंकार का जप करते हुए नित्य और नित्य दोनों को पहचाना जा सकता है। इसमें जो नित्य तत्व है वो ब्रह्म है, जिसमें वृत्तियां प्रकाशित हो रही ब्रह्म है, वही आत्मा है। यह समझकर अपना वैयक्तिक आहंग इसी में स्थापित कर उसी में आहंग भाव रखा जाता है। तद ब्रह्माहम, वो ब्रह्म मैं ही हूँ। ब्रह्म की जो शांति में अनंत चेतना है यही मैं हूँ, यही निष्कल है और यही निश्चल है। मैं अमृत स्वरूप सर्वात्मा हूँ। ऐसा अगले श्लोक में यही बात कही गई। सर्वात्म भाव। सर्वभूतादिवाहं वासुदेवः तदस्म्यहं वासुदेवः सर्वभूतादिवासं यद् भूतेषु च वसत्यपि सर्वानुग्राहकत्वेन तदस्म्यहं वासुदेवः लोग कहते हैं वासुदेव कृष्ण है। वासुदेव तो उनके पिताजी का नाम था, और पिताजी का नाम कभी कभी पुत्र के नाम के साथ लगाते, और ये तो जाने कृष्ण के कितने पहले लिखा गया होगा। वासुदेव माने जो सर्वव्यापक तत्व, उसको वासुदेव कहते हैं, जिसमें सब प्राणी स्थित है, जो सब प्राणियों पर कृपा करने के लिए सब प्राणियों में स्थित है और निरंतर कृपा करता रहता है। सब प्राणियों को अनेक प्रकार के दुखों से बचाता रहता है, उसके शरीर को व्यवस्थित रखता है, और उसमें स्थित रहकर जो प्राणी जो कुछ भी चाहता है सबकी पूर्ति होती है कि नहीं। जो चाह 12 में कहा गया है एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता। एक ही आत्मा सब प्राणियों में स्थित है, और श्लोक संख्या 20 में आया है घृतमिव पयस्य निगूढ़म भूते भूते बसति विज्ञानम। दूध में घी के समान सब प्राणियों में आत्मचेतना ही विद्यमान है। अंत में उसी का पुनः उल्लेख करते हुए कहते हैं जिसमें संपूर्ण भूतों का निवास है तथा जो संपूर्ण भूतों में स्वयं भी वास करता है वही वासुदेव है। यहाँ कुछ और भी बात है। श्रुति कहती है परमात्मा और जड़ चेतन सृष्टि तत्वता ही एक है। आत्मा और अनात्मा दो सत्ताएं नहीं है, और दोनों का संबंध जल और उसमें निर्मित तरंग के समान है। सभी तरंगें एक जल में ही उत्पन्न होती हैं और तरंगों में वही जल व्याप्त है। इसी भांति परमात्मा से उत्पन्न नाम रूपात्मक जगत परमात्मा में स्थित अब नाम रूपात्मक जगत तमोगुणी माया का आविर्भाव है, और आपका अंतःकरण सतोगुण का आविर्भाव है। आपका कर्मेंद्रियां
रजोगुण का आविर्भाव है। तो ये गुण के अनुसार ये जो स्थूल दिखता है भिन्न नहीं है, इतम है यही भी ब्रह्म तत्व ही है। इसी भांति परमात्मा से उत्पन्न नाम रूपा अपने ध्यान की गहन अवस्था में यही अनुभव होता है। अद्वैतवाद का निरूपण करने के लिए ऐसे वचन भी सभी उपनिषदों में है, उसका उदाहरण हम लोग समझ चुके हैं। सभी उपनिषदों का अंतिम प्रतिपाद्य विषय अद्वैत है की स्थापना। इस विषय में शंकर भगवत पाद ने एक श्लोक कहा, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो जो बात कोटि ग्रंथों में कही गई है वो मैं आधे श्लोक में कह देता हूँ। एक ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है, दृश्य मात्र जगत परमार्थ सत्य नहीं है, और सपने में देखे गए पदार्थ की तरह मिथ्या है, और जीव और ब्रह्म एक ही है, दो नहीं। इस उपनिषद में जीव और ब्रह्म की एकता का वर्णन अनेक बार हुआ, किंतु ब्रह्म और जगत की एकता का उल्लेख उतना स्पष्ट नहीं है, यहाँ उसकी ओर संकेत मात्र है। अद्वैत वेदांत के मत में भी जगत का आदि कारण ब्रह्म है। यद्यपि जगत और ब्रह्म के ज्ञान के प्रकाश में बुद्धि सर्वत्र विद्यमान ब्रह्म के स्थान में जगत के नाम रूप देखती है। वस्तु एक है, जो रस्सी है वही भ्रांतिमान सर्प है। उसी प्रकार सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है, किंतु वह ज्ञान से जगत रूप भाषित होता है। वेदांत में इस कार्य कारण नियम को विवर्तवाद कहते हैं। उपनिषदों में जहाँ कहीं भी सत्य का वर्णन है वहाँ उसका उद्देश्य अध्यारोप अपवाद विधि से ही एक सद वस्तु का ज्ञान कराना ही है। अध्यारोपित जगत का सर्वदा अपवाद करते हुए श्रुतियाँ एक अद्वितीय अखंड ब्रह्म सत्ता का प्रतिपादन करती है। इसलिए इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से जगत भ्रम निवृत्त नहीं हो सकता। इस भ्रम को दूर किए बिना जीव अपने वास्तविक निर्विकार चेतन स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर शाश्वत आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। जब तक वो स्वयं आत्मा में स्थित नहीं होता तब तक उसको आनंद का अनुभव नहीं होता, शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अतः उपनिषद में समस्त द्वैत प्रपंच को दूर कर आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान कराया गया है। इस ज्ञान के प्रकाश में सच्चिदानंद ब्रह्म की सत्ता ही शेष रहती है। वही बात ने भी शृणुयाम देवा शृणुयाम भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवास देवहितं यदायु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इत्यथर्ववेद अमृत बिंदु उपनिषद समाप्त। ये हुआ, आज इसका पूरा हुआ। लेकिन देखो भाई, आनंद रूप परमेश्वर को आए मन तुम सुख में दुख में हर रंग ढंग में सुख में दुख में हर रंग ढंग में चल छोड़ पुकार पुकार भजो चल छोड़ पुकार पुकार चाहे तुम सीता राम कहो चाहे तुम सीता राम कहो या केशव राधे श्याम कहो या केशव
राधे श्याम प्रभु। अपनी श्रद्धा रुचि भक्ति सहित, अपनी श्रद्धा रुचि भक्ति सहित, साकार या निराकार भजो, साकार या निराकार भजो। सुख में दुख में हर रंग ढंग में, सुख में दुख में नमः शिवाय कहो, चाहे तुम नमः शिवाय कहो, या नमो वासुदेवाय कहो, या नमो वासुदेवाय कहो। प्रभु परम पिता जगदीश कहो, प्रभु परम पिता जगदीश कहो। या सत्य नाम ओंकार भजो, या सत्य नाम ओंकार भजो। अपनी श्रद्धा रुचि भक्ति सहित, अपनी श्रद्धा रुचि भक्ति सहित, साकार या निराकार भजो, साकार या निराकार भजो। वाणी से शुभ गुण गान करो, वाणी से शुभ गुण गान करो। मन से तुम सुमिरन ध्यान करो, मन से तुम सुमिरन तार भजो, तुम शक्तिमान करतार भजो। अखिलेश कहो परमेश कहो, अखिलेश कहो परमेश कहो। देवेश रमेश महेश कहो, देवेश रमेश रमेश कहो। तुम पथिक रूप में सर्व साक्षी, पथिक रूप में सर्व साक्षी। तत्व विचार विचार भजो, तुम तत्व विचार विचार भजो। आनंद रूप परमेश्वर को, आनंद रूप परमेश्वर को। ऐ मन तुम बारंबार भजो, ऐ मन तुम बारंबार भजो। सुख में दुख में हर रंग ढंग में, सुख में दुख में हर रंग ढंग में। छल छोड़ पुकार पुकार भजो, छल छोड़ होती है। साफ साफ देखा जा सकता है कथाओं में कितने आचार्य पंडित जी सब हैं। तो कथा तो करना बहुत शुभ है, उत्तम है। परमात्मा की बात कहना, उनके विषय में कहना, ये बहुत शुभ है। लेकिन इसके साथ विभिन्न प्रकार के वेश विन्यास आदि धारण कर धन मान भोग की कामना करते हुए तो जो वो कार्य कर रहे हैं वो भी भोग का ही साधन है, वो भजन की गिनती में नहीं आता। तो जो साधक मन की प्रतिकूलताओं को सहन करता है, समय को व्यर्थ नहीं खोता, सुखोपभोग सुलभ होने पर भी इच्छा का त्याग करता है, इष्ट देव प्रेमास्पद प्रभु के चिंतन को नहीं भूलता, गुरु आज्ञा लेकर ही साधना अभ्यास करता है, वही साधक भजन पूरा कर पाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
उग्रवीर महाविष्णु वीर महा मृत्योर्नमः ओम ह्रौं जूं स्वाहा ॐ ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः ओम भुवः भूः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुवः ओम सः जूं ह्रौं ॐ गों साधुभं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय